हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है कंडीशनल क्लॉजेस। जब हम बात करते हैं कंडीशनल क्लॉजेस, सभी को पता है क्लॉजेस का मतलब क्या होता है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं। क्लॉजेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एक है मेन क्लॉज और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर हम इसको नाम देंगे डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये जो कंडीशनल क्लॉजेस है, कंडीशनल क्लॉजेस में जैसे हम लोग अगर ये कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो तो आगे का क्लॉज कंप्लीट होगा। तो यहां कंडीशनल क्लॉज हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं इफ क्लॉज की तरह। इफ क्लॉज। अब यहां ये जो इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज जो होता है ये होता है डिपेंडेंट क्लॉज, और उससे साथ में जब जुड़ा होता है कोई एक क्लॉज जो कंप्लीट सेंटेंस हम बनाते हैं तो वो हो जाता है मेन क्लॉज। तो इस हिसाब से इस कंडीशन क्लॉज के चार टाइप है। पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप, वो है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल क्या होता है? जीरो कंडीशनल जब हम कुछ जनरल ट्रूथ की बात करेंगे, जनरल ट्रूथ यानी जो चेंज नहीं हो सकता, जैसे है वैसे ही होगा, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो जनरल ट्रूथ के अंदर आते हैं। तो उस सेंटेंसेस को हमें किस तरह से लिखना है ये बहुत बड़ी, क्योंकि क्या होता है जब हम ग्रामेटिकली जब कुछ पैराग्राफ लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, बहुत सारी चीजें लिखते हैं, तो उस वक्त में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है और हमारे मार्क्स वहीं पे कट जाते हैं। तो जीरो कंडीशनल का अगर हम फार्मूला बोलेंगे, यहां तो दो क्लॉज होगा, एक मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो हम यहां पे इफ क्लॉज अगर है और यहां मेन क्लॉज, ऐसे दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो इफ क्लॉज यहां पे स्ट्रक्चर क्या होगा? इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। यानी ये इफ क्लॉज में अगर हम जनरल ट्रूथ की बात करेंगे जो जीरो कंडीशनल में आएगा, तो उस वक्त में स्ट्रक्चर रहेगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस। ठीक है। अब मेन क्लॉज में क्या होगा? मेन क्लॉज यहां पे भी सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि दो क्लॉजेस है तो एवरी क्लॉज मस्ट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो हियर आल्सो दिस मेन क्लॉज possess its own सब्जेक्ट प्लस। अब यहां क्या होगा? जब यहां पे हमने जीरो कंडीशनल यानी जनरल ट्रुथ कहा गया है, जनरल ट्रुथ, तो जनरल ट्रुथ में हम यहां कोई मॉडल एक्सिलरी नहीं यूज करेंगे। इंस्टेड हम डायरेक्ट यहां पे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो है वी1 फॉर्म ही यूज करेंगे। वी1 फॉर्म ही यूज करेंगे क्योंकि वो सेंटेंस जो है जनरल ट्रुथ वाले सेंटेंस होते हैं। अब इसको हम और अच्छे तरीके से समझेंगे एग्जांपल देकर। अगर हम एग्जांपल लेंगे, इफ वी बॉइल्स वाटर। अब देखिए यहां पे कंडीशन है, इफ वी बॉइल वाटर, अगर हम पानी को बॉइल करते हैं तो क्या होगा? यहां पे क्या होगा? फिर फुलफिलमेंट क्या होगा? इट। अब यहां पे विल नहीं लगाना है, क्या नहीं लगाना है, मे नहीं लगाना है, शाल नहीं लगाना है, तो लगाना क्या है? व्हेन वी बॉइल वाटर इट वेपोराइजेस, इट वेपोराइजेस।
अब यहाँ पे देखिए, अगर हम नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो बॉईल होगा, बॉईल करेंगे तो वेपर निकलेंगे, तो हम नॉर्मली इस तरह से गलती करके लिखते हैं कि इफ वी बॉईल वाटर इट विल वेपराइज। तो ये गलती होती है, विल नहीं लगाना है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, जनरल ट्रूथ है तो हमने लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, V1 का फॉर्म ही लेना है, ठीक है। इट है करके हमने यस लिया है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो एग्जांपल और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, तो इसमें हम और एक एग्जांपल ले रहे हैं। If we hit ice, if we hit ice, तो यहां पे क्या होगा, it melts, it melts। तो इस तरह से चेंजेस। Now come to the first condition, type 2, type 2 second conditional, second conditional। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आप देखिए, इफ क्लॉज जो होगा, इफ क्लॉज, और यहां हम लेंगे मेन क्लॉज, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। तो इफ क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहां पे भी होगा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। लेकिन हमने जीरो कंडीशनल में क्या पढ़ा, जीरो कंडीशनल में जनरल ट्रुथ होता है करके मेन क्लॉज में किसी भी प्रकार का मॉडल ऑक्सिलरी नहीं लगेगा। लेकिन यहां पे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन कोई जनरल ट्रुथ नहीं है, कंडीशन है, जनरल ट्रुथ वाला कोई भी सेंटेंस नहीं है। तो यहां क्या होगा फिर, सब्जेक्ट प्लस, यहां हम लगा सकते हैं मॉडल, विल लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं, कैन लगा सकते हैं, प्लस V1 होगा, क्योंकि हमेशा विल में कैन के साथ में V1 ही आएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं, इफ I work hard, if I work hard, I will get good marks, I will get good marks। तो यह कंडीशन है, अगर मैं कड़ी मेहनत करता हूं तो मुझे मार्क्स मिलेंगे ही, मिलेंगे ही। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो विल है, ये विल जो है ये एक्शन शो कर रहा है सर्टेनिटी के एक्शन, यानी पक्का 100% श्योर दैट ही विल स्कोर गुड मार्क्स। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे आई कैन, ये भी लिख सकते हैं आई कैन गेट गुड मार्क्स, तो यहाँ क्या है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद में हम मे भी यूज कर सकते हैं, आई मे गेट गुड मार्क्स या फिर आई माइट गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे अनसर्टेन है, मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, 50-50 चांसेस होता है, क्योंकि हम मे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, इफ आई डोंट, अब यहां नेगेटिव सेंटेंस है, गेट योर बैग, इफ आई डोंट गेट योर बैग, तो ये सेंटेंस है। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, इफ आई डोंट गेट योर बैग she will scold me, she will scold me, ये will लगाया। तो इस तरह से हम यहाँ बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। ये हो गया कंडीशनल टू। अब इसी प्रकार से हम
टाइप 3 भी पढ़ सकते हैं। टाइप 3 में थर्ड कंडीशनल क्या होता है? थर्ड कंडीशनल में स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा, यानी पास्ट टेंस आएगा। क्या आएगा? पास्ट टेंस आएगा। जब यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ पे भी क्या होगा? फिर सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ जनरल तो है नहीं, जनरल ट्रूथ पास्ट में तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ प्रेजेंट है तो विल आ गया, तो यहाँ होगा वुड या फिर माइट या फिर कुड प्लस V1, इस तरह से होगा। अब एग्जांपल देखते हैं। इफ दे ran fast, if they ran fast, they could, आप लिख सकते they could catch the train। अगर वो फास्ट दौड़ते तो ट्रेन पकड़ सकते थे। ठीक है, तो ये है एक प्रकार से थर्ड कंडीशन, जहां पे पास्ट टेंस होता है, बस आपको विल की जगह यहाँ पे वुड, कुड, माइट, शुड ये यूज करना होता है। तो यहाँ है थर्ड कंडीशन। टाइप 4 में है, टाइप 4 now begin with the last conditional type 4 and conditional कौन सा कंडीशन है? थर्ड कंडीशन। तो यहाँ फर्स्ट हमने देखा है जीरो कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल में हमने देखा है प्रेजेंट टेंस होगा। अब जीरो कंडीशनल में क्या था? जीरो कंडीशन में जनरल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस है। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशनल हमने देखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। थर्ड कंडीशनल में हमने देखा है सिंपल पास्ट है। और फोर्थ कंडीशनल में वो होगा स्ट्रक्चर क्या होगा? सब इफ प्लस पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3 होगा। और यहाँ मेन क्लॉज जो होता है, यहाँ मेन क्लॉज जो होता है, मेन क्लॉज में होगा सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे पास्ट में है तो मॉडल आपका पास्ट में होना चाहिए, वुड प्लस हैव प्लस V3 यानी कि परफेक्ट टेंस होना चाहिए। चलो देखते हैं एग्जांपल। इफ राम had done this, if Ram had done this, अगर उसने किया होता तो क्या होता? He would have so then if Ram had done this, he would have gotten reward, और एग्जांपल देखते हैं। if they had run fast, तो यहाँ क्या होगा फिर? if they had run fast, they could have भी लिख सकते हैं, would have भी लिख सकते हैं, might have भी लिख सकते हैं, must have भी लिख सकते हैं। they could have won the race। तो ये स्ट्रक्चर होगा कौन सा? कंडीशनल 4 में। तो ध्यान रखना है कंडीशनल 4 में पास्ट परफेक्ट है तो इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही आना चाहिए। और ये हमारा जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी ये परफेक्ट होगा। तो ध्यान रखिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखो जब हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं तो उस पे मार्क्स करने की संभावनाएं ज्यादा होती है।